नूर वाला आ गया, मरहबा नूर वाला आ गया। जोड़ कर बैठ जाए, क्या मेरे समाज में बेटियां बोझ नहीं बनेगी? और जिस दिन पैसे वाले, कोठी वाले, गाड़ी वाले अपने बेटों का निकाह सस्ता कर देंगे, उसी दिन गरीबों के छप्पर के सामने लड्डू बटेगा, खुशी में लड्डू बटेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कौमी बेदारी। वाह, ये तहरीक बेदारी इंशाअल्लाह इजलास गांव गांव में कमेटी बनाओ। अभी हजरत मौलाना अलहाज नूरुल हसन साहब से भी और सूफी साहब से भी अर्ज कर रहा था, चूंकि अब रमजान शरीफ सामने, इसलिए टाइम नहीं मिल पाएगा मदारिस के जलसे, लेकिन ईद बाद होगा। एक एक गांव में पिलेंगे, वरना मॉब लिंचिंग में तेरी औलादे रोज मारी जाएंगी, तुम वोट देते रहोगे। तेरे रसूल की इज्जत से लोग खेलते रहेंगे, तेरे बेटे जेल की सलाखों में सड़ेंगे। गुलामी के झंडे लेकर 75 साल से निकले हो, मुस्तफा की इज्जत का झंडा लेकर एक बार निकल जाओ। दुनिया देख लेगी कि इस झंडे में क्या पावर है। तो बोलो, ये तहरीक छेड़ी जाएगी तो आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? धीरे बोल रहे हो, हाथ नहीं निकाल रहे हो, साथ दोगे कि नहीं दोगे? खड़ा होके लगा दो, लगाओ जोर से, लगाओ जोर से, लगाओ जोर से, लगाओ लगाओ लगाओ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, खड़े होके लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तहरीक बेदारी, इस्लाह मुआसरा, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मरकजी इदारा शरिया, मरकजी इदारा शरिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ है, तशरीफ रखिए। दुनिया परेशान है कि कुरान, मैं तो कहता हूं खूब खिलाओ, हॉर्लिक्स, दूध, मक्खन, प्रोटीन, लेकिन तू चाहे जितना घी मक्खन खिला ले यार, मदरसे की पतली दाल का मुकाबला तेरी बिरयानी नहीं कर पाएगी। दाल तेरे घर की थी, रसूलुल्लाह के घर आई, तासीर बदल गई। चावल तेरे घर का था, मतबख में मदरसे के आते ही तासीर बदल गई। इसलिए कि वो तेरी कोठी का कमाल नहीं है, मदरसे में कुरान की तिलावतों की बरकतों का असर है। लेकिन मैं हाफिज मुअज्जम साहब के वाली साहब, क्या नाम, हजरत मौलाना नौशाद आलम साहब, ओहो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन। इतना जमाने तक कहां थे? आप लोग मुस्कुराओ मत, ये मेरे सीनियर आलिम हैं, ये मेरे सीनियर साथियों में हैं। और बहुत पाबंद थे उस जमाने में भी। और कौन किस शक्ल में है, किस रंग में है, हमको तुझको क्या पता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, पारा तसीला जाता। हजरत क्या गजब है, गुस्सा चढ़ता है ना, तब बलियावी अंदर से जलता है रे। इसलिए नहीं जलता कि तेरी कोठी हवेली तेरे पास है, मेरे पास छप्पर क्यों।
अल्लाह ने अक्ल दी है, इसका इस्तेमाल तू क्यों नहीं करता? हजरत, लड़के की बात पक्की हो गई तो लड़की देखने के लिए औरतें कम जाती, हरामखोर मर्द ज्यादा जाता। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोल ना। और ऐसे ऐसे जाहिल जाते जो एक पन्ना दरखास्त नहीं लिख सकता, वो अंग्रेजी में बच्ची से सवाल करता है। ऐसे हरामखोरों को धक्के मार के हटाओ यार, ये रिश्तेदार बनने के लायक नहीं है। जो कलमा पढ़ने वालों की बेटियों की इज्जत न समझ सके, वो तेरा रिश्तेदार नहीं हो सकता, व्यापारी हो सकता, रिश्तेदार नहीं हो सकता। और गजब है, औरतें भी जो जाती हैं, क्या ढांचा बिगाड़ रखा हमने, और तावीज लिए, तावीज के लिए गली गली फिर रहे हैं बेटा सुधारने के लिए। बलिया भी कहता मां सुधार दो, औलादे सुधरी पैदा होगी। अगर मां सुधरी नहीं लाओगे तो गले में किताब बांध के घूमते रहो, पूरा कुरान बेटा नहीं सुधरेगा। जो भी औरत जाती है बहू देखने के लिए, लड़के की अपनी बहन हो, उसकी भाभी हो, उसकी फुप्पू हो, उसकी खाला हो, कोई एक औरत नहीं पूछती कि बेटे आज तुझको कुरान पढ़ने आता कि नहीं, बेटा तुझको तहियात याद कि नहीं, बेटा तुझको कलमा याद है कि नहीं, बेटा तुझको वजू बनाने आता है कि नहीं, कोई पूछता है? अरे बोलो ना। बल्कि कुछ हरामखोर तो ऐसे हैं जो उस बच्ची को चला के देखते हैं। याद रखना, अगर आज तू किसी गरीब की बेटी की आबरू पर गुरूर का जूता पहन के चल रहे हो, तो कल तुम भी बेटी वाला बनोगे। आज अगर किसी के बहन को रुसवा करना चाहते हो तो कल तेरी भी बहन होगी। इसलिए तहरीक का जो काम है होगा। बस आखिरी गुफ्तगू का हिस्सा, पारा तसीलने वाला। क्या? तो अब तो पढ़ी हुई अंग्रेजी बहू आती है, कुरान पढ़ी तो आती नहीं। तो जाहिर सी बात है, अच्छा उसमें भी क्या रोब दिखाते हैं ज़कात देने वाले मदरसों वालों पर। यानी पढ़ाई बर्बाद हो तो बर्बाद हो, लेकिन कुरान खानी में बच्चा जाना चाहिए। और अभी तो शब बारात का महीना आ रहा ना, अभी तो और उद्यम मचेगा। हम तो अपने यहाँ खूटा ठोक कर रख दिए हैं, कुरान खानी में जाएंगे छुट्टी के टाइम, जो देते थे मत देना, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे के तालीम का खून करके उनके मुस्तकबिल को बर्बाद नहीं होने देंगे। थोड़ी सी कंप्रोमाइज कर लो तो जितना तेरे दरवाजे पर जाकर बच्चे पढ़ेंगे ना, उससे बेशी मदरसे में बैठकर पढ़ देंगे। तो पारा तहसीलने जाते थे हम लोग, तो कहते थे खाला फलानी का तीजा है, कुरान शरीफ पढ़ी हो? हाँ बेटा लिख लो 10 पारा, सूरे यासीन 15 खत्म, कलमा लिख लो बेटा 500, दरूद शरीफ लिख लो बेटा 1000। मुबारक बाबू, आज एहसास होता है कि कल की मेरी बूढ़ी माएं, दादी, खाला, नानी सब्जी भी काटते रहती थी तो मुस्तफा पर दरूद पढ़ते रहती थी। कल की खाला, चाची, दादी अगर आटा
भी चालते रहती थी, तब भी कलमा पढ़ते रहती थी। तो जो आटा कलमा पढ़ के चाला जाए, जो सब्जी दरूद पढ़ के काटी जाए, जो खाना मुस्तफा पर दरूद पढ़ के बनाया जाए, याद रखना उस लुकमे की लज्जत और तासीर दोनों दिखती है। लेकिन आज बहू बोलाए हो, बहू बोलाए हो, पता नहीं उसको पाकी और नापाकी भी पता है कि नहीं, पता नहीं उसको पाकी और नापाकी भी पता है कि नहीं, पता नहीं उसने किस कैफियत, किस हालत में क्या बनाया है, जो तेरी बहू गाना सुनते हुए सब्जी काटे, जो तेरी बीवी सिनेमा और फिल्म देखते हुए आटा गूंधे। याद रखना, पेट तो भर जाएगा रे, रूह नहीं भरेगी। सेहत तो बढ़ जाएगी, रूह तंदुरुस्त नहीं होगी। लेकिन अगर नमाजी बीवी होगी, नमाजी बीवी होगी, सुन्नतों का पाबंद बीवी होगी, तो माफ करना रे, अगर मड़ुआ और चोकर की रोटी भी बना देगी चटनी के साथ ना, तो उसकी लज्जत का कोई मुकाबला, उसके टेस्ट का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मेरे अजीज, कुरान वो किताब मुबीन है कि आज पूरी दुनिया सर झुकाकर, सर पीट कर कह रही है कि सारे जमाने की सारी किताबों को मिटाया जा सकता है, लेकिन कुरान वो किताब है जिसे मिटाने की बात तो दूर की, कुरान की जेर और जबर भी नहीं बदला जा सकता। इसलिए कि पीरियड वाली किताब होती तो बदल गई होती, पीरियड वाली किताब होती तो बदल गई होती। अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आखिरी लिमिट लोग यही तय किए, नबी कयामत तक के लिए, शरीयत कयामत तक के लिए, जो फर्ज हुआ कयामत तक के लिए, जो वाजिब हुआ कयामत तक के लिए, जो सुन्नत हुआ वो कयामत तक के लिए, और जो कुरान आया वो कयामत तक के लिए। इसलिए कयामत जब तक ना आ जाए, जमीन के नक्शे बदलेंगे, कुरान की आयतें नहीं बदलेंगे। शहर में मकानात बदलेंगे, मुस्तफा की शरीयत नहीं बदलेगी। मेरी औलादों की शक्ल सूरत बदलेगी, मुस्तफा का कानून नहीं बदलेगा। यही वजह है कि आज सबसे ज्यादा भय और डर लग रहा है तो मदरसों से, और मदरसे को लेकर बहुत बेचैनी है। लेकिन बलिया भी कहता है तुम सारी ताकत लगा लो, सारी ताकत लगा लो। मुबारक बाबू, बेशी नहीं, आज से तकरीबन 70 साल पहले का वाकया है। कितना? इसी दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है जिसने ऐलान कर दिया कि इस मुल्क में कुरान नहीं रखा जाएगा। ऐलान कर दिया। एक जनरेशन बदल गई। किसी के घर में कुरान अगर मिल जाए तो देशद्रोह का मुकदमा हो। न कुरान कोई पढ़ेगा, न कुरान कोई सुनेगा। आप सोच सकते हो कुरान कैसी किताब है। मोहब्बत से बोल दो तो बोल दो। आया है इस्लाम के मुबल्लिगों का एक काफिला, मुल्क घूम कर देख लिया बच्चे कर क्या रहे हैं। मालूम हुआ बच्चे बकरी चरा रहे, जानवर चरा रहे, खेल रहे हैं। वो मुबल्लिगों की टीम पहुंच गई। जमीन पर चटाई नहीं बिछाया, कोई इमारत नहीं बनाई, खेलते खेलते बच्चों को कुरान पढ़ा दिया। इशारे इशारों में बच्चों को कुरान पढ़ा दिया। और सिर्फ कुरान पढ़ाया ही नहीं, खेलते खेलते बच्चों को हाफिज कुरान भी बना दिया।
70 साल के बाद उस मुल्क के हुक्मरान ने कहा सर्वे करो, अब कोई नहीं बचा होगा कुरान का पढ़ने वाला। जब टेस्ट किया गया तो बच्चा भी हाफिज कुरान, बूढ़ा भी हाफिज कुरान, जवान भी हाफिज कुरान, सियाना भी हाफिज कुरान। हुकूमत सिलेंडर होकर बोल पड़ी, दुनिया के तूफान को रोका जा सकता है, कुरान को नहीं रोका जा सकता। ये वो धारा है जो किसी पहाड़ से थमने का नाम नहीं लेता। आदमी की लिखी हुई भी किताब हो तो मिटा दिया जाए, ये कलामे इलाही है, इसे कौन मिटा सकता है। इसलिए मैं आप तमामी लोगों को मुबारकबाद देते हुए मदरसे को मजबूत कीजिए। मदरसे मजबूत होंगे तो मुस्तकबिल में क़यामत तक के लिए हमारी नस्लों के दिलों में ईमान मजबूत होगा, इस्लाम मजबूत होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम। खड़े आ जाइए, अरे सलाम पढ़ के जाओ। मुस्तफ़ा जाने रहमा